आपने ठीक ही कहा। आज का जो कार्यक्रम का इनॉग्रेशन है वह मैं आपको अवगत करा दूं, इसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि ये पॉलिटिकल बेस कम हो और शिक्षाविद लोग का समावेश हो और उसे व्यक्तित्व को हम लोगों ने यहाँ लाने का काम किया है। तो हमारे पास ऐसे धरोहर हैं डॉक्टर संजय पासवान जी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर कबीर के अनुयायी थे। तो ठीक हमारे आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान जी उन्होंने कहा कि कबरा खड़ा बाजार में लियो न कोठी आप, जो घर जा रहे हो आपने चलो हमारे साथ। तो इस तरह से हमारे समाज के लिए, हमारे लोग के लिए जो जिस तरह से तत्पर रहते हैं, मैं पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात को रखेंगे और हम लोग हौसला अफजाई करने का काम करें। आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान। मित्रों, एकेडमिक कार्यक्रम है, लेकिन ये और अच्छी बात है कि इस एकेडमिक कार्यक्रम करने में एक एक्टिविस्ट लगा हुआ है, क्योंकि एक्टिविस्टों का रोल अपना अलग होता है, एकेडमिशियन अलग होता है, पॉलिटिशियन अलग होता है, सबका अपना अपना फील्ड है। संयोग से मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ, एक्टिविस्ट भी हूँ। ये मानना अपने आप में प्राय अहंकार भी है तो गर्व भी है। आज यहाँ जिस तरह से लोग मौजूद हैं और अच्छा प्रयास करके जो अध्यात्म का क्षेत्र है उसके हमारे गुरु लोग उपस्थित हैं, जो सामाजिक क्षेत्र है उसके लोग उपस्थित यहाँ पर हैं, जो प्रशासनिक क्षेत्र वहाँ पर लोग उपस्थित हैं कृष्ण कुमार जी के रूप में, और जो एक्टिविज्म में जो सक्रिय लोग हैं उसमें अनामिका जी हैं और विवेक भाई हैं, ये लोग यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, मैं प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट का और यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म मैनेजमेंट की बात हो रही है। देखिए, आदमी क्या है, मनुष्य जो है चार चीजों का बिल्कुल वो एक प्रोडक्ट है, एक आउटकम है कि मनुष्य वही है परफेक्ट जो फिजिकली फिट है, मेंटली अलर्ट है, इमोशनली बैलेंस्ड है और स्पिरिचुअली चार्ज्ड है। मतलब शारीरिक तौर से स्वस्थ है, मानसिक तौर से सतर्क है, संतुलित है भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से उसमें कुछ चिंगारी है। आम लोग समझता है कि सब ठीक है, फिजिकली फिट तो समझ गए, मेंटली अलर्ट समझ गए, लेकिन जो इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअली जो डिस्चार्ज हो रहा है लोग, वह क्या है? डिस्चार्ज तो मोबाइल होता है भाई, ये रिचार्ज हो जाता है, लेकिन एक आदमी कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? मुझे लगता है ये विषय पे ही बहस करने के लिए इन्होंने आज प्रोफेसरों को बुलाया है। मैडम सारंगी प्रोफेसर आई हुई है उड़ीसा यूनिवर्सिटी से, तो हम लोग इसके मंच पे कि आप पूरे 3 दिन यहाँ रहने वाली हैं, इसलिए आपका लाभ मिलेगा। पूरे जो कलिंगा का एक्सपीरियंस है, कलिंग एक्सपीरियंस मैंने कहा आप लोगों को मैडम सारंगी के माध्यम से, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल उसका जल्दीबाजी नहीं होते हैं, न भी काम हो तभी शो करते हैं हम जल्दीबाजी में। ये होता क्या है कि हम लोग की शिकायत ऐसी हो जाती है, अभी एक शादी में आना, 2 दिन शादी में तो आप उनके लिए लाभ कुछ किया हो, लेकिन शादी में आप नहीं गए तो आप उनके लिए बेकार हो गए। जल्दीबाजी क्यों होती है हम लोग को? इस बात के लिए होती है, जाना है देर से खड़ा होना, आपको 2 मिनट ही सही लेकिन खड़ा होना है। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर का गंगा है, वहाँ जाना है शादी में। दरभंगा सीता की भूमि है, ये बुद्धा की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, महावीर की भूमि है। उत्तर बिहार जो है जो मिथिला का क्षेत्र है वो सीता की भूमि है। कि एक एक यहाँ पे कण कण में मतलब कि अध्यात्म रचा बसा हुआ है। तो अध्यात्म है क्या? ये अध्यात्म चीज क्या है? बहुत तो समझ में नहीं आता है। एक शब्द है एम्बिशन, एक शब्द है पैशन,
इसलिए एक शब्द अंग्रेजी में कंपैशन, कंपैशन कहते हैं अनुकंपा, करुणा। और बुद्धा कृष्ण में जाने जाते हैं करुणा। बुद्धा फेमस हुआ कंपैशन, वह कंपैशन वही करुणा क्रिया। और करुणा दया भी नहीं, करुणा कृपा भी नहीं, करुणा कोई दान नहीं है, वह करुणा को समझना है। वह सिंपैथी भी नहीं, वह इम्पैथी भी नहीं। सिंपैथी अगर समझता है किसी के वेदना को, तो इम्पैथी कुछ प्रयास करता है उसका वेदना कैसे कम किया जाए। तो कंपैशन ऐसा चीज है जो एक परमानेंट मॉडल खड़ा करता है। उसको समझना भी किसी की वेदना को है, उसका उपाय भी करना है, और उसके लिए कुछ अगर जमाना हो, सेक्रीफाइस करना तो भी कर सकते हैं हम। तो कंपैशन पे दुनिया में कंपैशन इकोनॉमी चल रहा है। दुनिया में वो स्टडी हो रहा है कि कंपैशन की इकोनॉमी क्या हो सकती है, क्या करुणा अर्थव्यवस्था हो सकता है। तो वही उसी का विस्तार यह है, क्या स्पिरिचुअल मैनेजमेंट हो सकता है, क्या स्पिरिचुअल टूरिज्म हो सकता है। आज केरला सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ का टूरिज्म का एक बड़ा डेस्टिनेशन बना हुआ है। कोई एलोपैथ का कारण नहीं, वहाँ जो आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, जो सिखाया हमको बुद्धा ने, जो सिखाया हमको महावीर जैन ने, जो सिखाया हमको चाणक्य ने, वही सीखने के लिए केरला में उन सब की जो पद्धति है, कैसे बीमारियों से मुक्त हुआ जाए। बीमारी को, बैक्टीरिया को नहीं मारा जाए, बैक्टीरिया पैदा ही नहीं हो शरीर में, उत्पन्न ही नहीं हो। उसके लिए केरला का जो स्पिरिचुअल थेरेपी है वो दुनिया भर में चल पड़ा है, फेमस हो गया है। लोग ठीक भी हो रहे हैं, और उससे अच्छा खासा लोगों को रोजगार ही मिला हुआ है। लगभग वहाँ पे ऐसे 5000 क्लिनिक खुले हुए केरला, और क्लिनिक में लगभग 5 से लेकर के 8 लाख लोग तक आते हैं साल में। बड़ी आमदनी का जरिया होता है। वहाँ के लोग अभी देखिएगा, अपने अस्पताल में भी केरला के ही लोग ज़्यादातर नर्सेस वगैरह आती हैं। वहाँ एक सेंस हो गया, वहाँ के लोगों में कमिटमेंट हो गया है सेवा के प्रति, मेडिकल साइंस के प्रति। बड़ी बात है। क्या हम बिहार को भी संत बना सकते हैं क्या? तो मित्रों, ये एक बड़ी शुरुआत है। बिहार में गाइड तो हो गया है, यहाँ भी गाइड है। मैं बनता हूँ के बारे में अमित भाई भी एक बिल्कुल यहाँ के गाइड है, यहाँ नहीं तो बिहार के गाइड हैं। लेकिन क्या हम उस गाइड से, गाइड का रोजगार थोड़ा सीमित है, उनकी नॉलेज थोड़ा सीमित है, उनका नॉलेज थोड़ा और बढ़ाकर, जैसे मैंने एक आदमी को लाया घुमाने के लिए यहाँ पर, देखा जो आदमी को मैंने घुमाने के लिए लाया था, उस आदमी का ज्ञान हमसे नहीं था। तो क्या होना चाहिए? मैं प्रोफेसर आदमी, मुझे लगा कि उनका ज्ञान हमसे नहीं। तो मोटा मोटी एक इसके बारे में हमें भी कुछ जानकारी थी, जो जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी, कोई मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था नहीं। मैं प्रोफेसर मैनेजमेंट का था, मेरे जाने वाले थे, जापान से आए थे, घुमाने लाया उनको। लेकिन उन्होंने सब को रियलाइज़ किया कि हमारा ज्ञान यहाँ तुम्हारा कम है। फिर हमने उसको ज्ञान को एक्वायर किया हमने। और जो भी वहाँ से आते हैं तो हमको लोग बुलाते हैं कभी कभी, अच्छा खासा हमको गिफ्ट मिल जाता है, और हमको भी उनको हासिल करने का मौका मिलता है हमको। मतलब ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को जानना समझना, और ये प्रयास किया है। मुझे लगता है कि इसमें प्रयास इस यूनिवर्सिटी में बधाई तो यूनिवर्सिटी को हॉल दिया। बाकी यहीं पे जो है 4 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो बुद्धिज्म पे या जैनिज्म पे या बाकी जो या इंडियन वैल्यूज़ पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, IKS पे। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। एक कल्चर की मिनिस्ट्री यहाँ पर पत्रकार जो यूनिवर्सिटी है, ये बिहार गवर्नमेंट का है। मतलब ये इस ढंग से कई यूनिवर्सिटी, कई संस्थानें यहाँ पर हैं। उन संस्थानों से संपर्क करना चाहिए, जो लोकल लोग हैं संपर्क करने से ही उनसे कुछ न कुछ जानकारी मिले, ज्ञान मिले न मिले। तो ज्ञान जानकारी में फर्क है। हम लोग यहाँ के बारे में जानकारी, ज्ञान नहीं। ज्ञान हमको होगा मिथिला का, ज्ञान हमको होगा सीता का, क्योंकि ज्ञान यहाँ का नहीं। मैं यहाँ का MP रहा, इस नाते हम जानते हैं कि नवादा में MP रहा। नवादा का नाम बना है नैवेद्यम से। नैवेद्यम चूँकि जो खाने का प्रसाद था तो नवादा से बन के यहाँ पर आया करता था पुलिस बॉम्ब के लिए, वो नवादा है इसलिए फेमस है। आज वो तिल का सामग्री को मिलता है, क्या उस तिल की सामग्री का मार्केटिंग हम कर सकते हैं? दुनिया में खूब डिमांड है, और इंडिया में 6 महीने
3 लोग खाते हैं, उसका डिमांड होता है और बहुत अच्छा है, उसका बनता भी क्वालिटी अच्छी बनती है। मतलब ये कि हम सब लोग इस टूरिस्ट स्पॉट को, यहाँ के स्पिरिचुअल पावर को हम समझ सकते हैं। जैसे सिंपल ढंग समझाया जाए कि स्पिरिचुअल कौन है, कौन नहीं, छोड़ दीजिए, कौन है स्पिरिचुअल। एक आदमी रोड पे गिरा हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, हम वहां से पास करके आहा करके निकल गए, गिरा हुआ, ये सिंपैथी का हिस्सा है, ये सिंपैथी का हिस्सा है। एक आदमी गुजरता है, देखता है, रुकता है और उसका मालूम कर देता है, ये सिंपैथी का हिस्सा है। और एक आदमी रुकता है, सिंपैथी व्यक्त करता है, सिंपैथी की सेवा करता है और साथ साथ अपना अगला यात्रा बंद करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है। ये करुणा, ये कॉपरेशन, ये अध्यात्म, ये अपना काम की कीमत, अपना काम छोड़ दिया और उसको पहुंचाने का काम किया। ये सिंपैथी, इंपैथी और कंपैशन का काम, इसमें ये कंपैशन का एलिमेंट जग गया या जगा हुआ है, वो वही अध्यात्मिक। कोई बहुत से लगे कि आध्यात्मिक चार्ज, स्पिरिचुअली चार्ज होते, वो चार्ज रहे, वो जो स्पार्क है, वो स्पार्क कभी फ्लेम बन सकता है, और जो ज्योति है कभी ज्वाला बन सकता है। ज्योति को जिंदा रखना, उसको चार्ज है। इसलिए हमें क्या करना, हम फिजिकली फिट रहें, मेंटली अलर्ट रहें, इमोशनली बैलेंस होना होता है। इन दिनों क्या है, आजकल बच्चे कॉलेज में पढ़ने गए, नंबर कम आ गया, चले गए स्ट्रेस में, सुसाइड कर लिया, परिवार परेशान, उस बच्चे के क्लास फ्रेंड या बाकी लोग फंस गए, इन्होंने मार दिया, कर दिया, तो बच्चे इतने स्ट्रेस में हो गए, बूढ़े क्या बच्चे भी स्ट्रेस में हो गए। तो आइए हम थोड़ा स्ट्रेस फ्री बने और दूसरों को स्ट्रेस फ्री करें। हम सब कोई स्ट्रेस में कोई पैसा के बिना मर रहा, ऐसा नहीं हो, कोई अच्छा सा जगह नहीं पढ़, ऐसा नहीं पढ़ रहा, अच्छी जगह पढ़ने वाला, IIT पढ़ने वाला, एम्स पढ़ने वाला, अच्छी नौकरी, IAS की नौकरी करने वाला सुसाइड कर लिया, बक्सर कर लिए, फिल्म स्टार कर रहा। तो मतलब ये कहने का जो अच्छे अच्छे पद वाले लोग ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, कारण क्या है? कारण लगता है कि चूंकि बचपन में जो उनकी पेरेंटिंग होती है, उसमें बड़ा दोष है कि बच्चों को हम समाज से काट देते हैं। हम कहते हैं बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ बुरे बच्चे हैं, गंदे बच्चे हैं, बीमारी लग जाएगी, लत लग जाएगी। हम बच्चे को अनसोशलाइज कर देते हैं। हम अनसोशलाइज करेंगे तो वही बच्चे कल होकर के स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्योंकि जो किसी के काम नहीं आया है, उसको लगता है कि मैं तो किसी काम आया ही नहीं, हमारे काम को आया। थोड़ा सा स्ट्रेस में, थोड़ा बच्चे स्ट्रेस ले ये आवश्यक, थोड़ा बच्चे टेंशन में रहें ये आवश्यक, थोड़ा बच्चे तनाव में रहे ये आवश्यक। बच्चे में आप स्ट्रेस देंगे, तनाव देंगे, आगे बढ़ने में उनका तनाव का प्रबंधन ठीक ठाक हो जाएगा, उनका दबाव का प्रबंधन ठीक हो जाएगा। दोस्तों से लड़ेंगे फिर दोस्ती करेंगे। ऐसा नहीं कि दोस्तों से लड़ गए, सुसाइड कर लिया, मर गए, गायब हो गए, चले गए, भाग गए, ऐसा नहीं। इसलिए आइए मिलिए, हम सब अपने उस अध्यात्म की भी वृत्ति है, प्रवृत्ति है, सद्वृत्ति है, उसको जगाने का काम। हम प्रकृति को कुछ बैक करें, वापस करें। हमने प्रकृति से लिया है, पड़ोस से लिया है, परिवार से लिया है, तो उसको पे बैक करना है, यही अध्यात्म है। हम जो ले रहे हैं, आज हमको इन्होंने बुलाया, मेरा सम्मान बढ़ा, मेरे कई जानने वाले बढ़े, मेरे कोई जाने वाले थे, उनसे मेरी मुलाकात हो गई, विवेकाई से मेरी बहुत बात मुलाकात हुई, हमारे यहाँ के भाई शासन हमारी मुलाकात हो गई। तो कहीं भी जाने आने से फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। मैं हमारी मैं अगले महीने आऊँगा, उड़ीसा को मिलूंगा मैं। मतलब ये है कि ये सब संपर्क जो बढ़ता है, ये संपर्क में बड़ी पूंजी हो। कॉन्टैक्ट इज द कैपिटल, और संपर्क में बड़ी पूंजी होती है। उस पूंजी के माध्यम से बड़ा काम हो सकता है। इसलिए समाज में, सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में आएंगे, आप मिलेंगे जुलेंगे, थोड़े धक्के भी लगते हैं, लेकिन सीखता है। बच्चे का मन मिजाज मजबूत होता है, लोगों का होता है मन मिजाज मजबूत। इसीलिए बच्चों को बहुत समाज से काटना नहीं, ये अध्यात्म है। बच्चों के साथ हर जगह जाना यह आवश्यक नहीं है। कुछ अपने फेस करने दीजिए उसको, चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, कहीं भी,
पढ़ाई का मामला हो, बच्चे कुछ फेस करें अपनी से, एट देयर ओन। हर जगह हम खड़े रहेंगे तो बच्चा हमारा दबू हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, भले आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ेगा लेकिन मेंटली वीक हो जाएगा। आइए मित्रों, अध्यात्म का मतलब है कि हम फिजिकली फिट रहें, मेंटली अलर्ट रहें, इमोशनली बैलेंस्ड रहें और स्पिरिचुअली चार्ज रहें। वही आदमी अच्छा समाज, अच्छा आध्यात्मिक हो सकता है। तो आपसे बहुत धन्यवाद। ये 4 दिन का कार्यक्रम है, बच्ची सेमिनार कराता रहा। हम लोग इस समाज के हैं